वालेकुम ऑल यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध की मलाई से देसी घी कैसे बनता है। तो ये मेरे पास 3 बोल दूध की मलाई थी। ये 15 दिन की मलाई है जो मैंने इकट्ठी की है। तो इससे तकरीबन 1 केजी से थोड़ा सा कम घी तैयार होगा। अब इस सारी मलाई को मैंने एक देगची में डाल के चूल्हे पे पकने के लिए चढ़ा दिया। तो गर्म होने के लिए रख दिया। उसको अच्छा सा बॉयल आ गया। उसमें मैंने फिर डाल दिया था 2 से 3 चम्मच दही दूध में फेंट के, आधा कप दूध में फेंट के उसको फिर मैंने उसको खट्टा लगा दिया था और इसको एक पूरा दिन ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद फिर ये देखें जी, ये हमारा हो गया दही तैयार। इसको मैंने डाल दिया था, एक बड़े से बर्तन में शिफ्ट कर दिया था ताकि ये जो मैं इसको बीट करूँ थी अच्छी तरह से हो जाए। अब मैंने ले लिया था यहाँ पे जी एक हैंड बीटर। इसके साथ ही मैं आज लस्सी बनाऊंगी। मैं पहले बनाती थी जूसर ब्लेंडर में, बट ये है कि मेरा वो जग जो है वो टूट गया था और आज मैंने इसी के साथ ही बनाई। तो इसको गर्म पानी डाला था पहले, फिर मैंने 5 मिनट इसको बीट किया। देन फिर मैंने 2 गिलास इसमें ठंडा पानी डाल के ना इसको फिर तकरीबन 10 मिनट तक के लिए इसको बीट किया। ये देखिए ऊपर झाग आ गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मक्खन बनने का मरहला है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। इसके बाद हम इसको जितना बीट करेंगे ना वो हमारा मक्खन जो है वो कलेक्ट होता जाएगा। तो इस स्टेज के बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट और बीट किया था और ये देखिए हमारा इतना प्यारा सा गाढ़ा सा अच्छा सा मक्खन जो है वो निकल करके ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे हमें और ज़्यादा इसको बीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैंने इसके बाद 5 मिनट और इसको बीट किया था। तकरीबन सारा इसका प्रोसीजर था वो मुझे लगा था 20 मिनट। 10 मिनट पहले किया था, 10 मिनट फिर वो जो झाग फॉर्म में ऊपर आ गया था उसके बाद किया था, और अब जब ये मक्खन ऊपर कलेक्ट हो गया 5 मिनट फिर मैंने इसको और बीट किया था। तो ये इसलिए किया था कि अगर कोई थोड़ी बहुत कसर वो लस्सी में रह गई है तो वो अच्छी तरह पूरी हो जाए। अब ये देखें मक्खन बनने का जो प्रोसीजर होता है ना पूरा, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसको हैंड विस्कर को मैं जिस साइड भी घुमाऊंगी ना वो पूरी की पूरी लेयर उसी साइड जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारा मक्खन जो है वो परफेक्ट ऊपर आ चुका है और इसके नीचे जो है वो लस्सी रह चुकी है। और यहाँ पे अगर मैं हैंड बीटर को बाहर निकालूंगी ना वो एकदम क्लीन एंड नीट निकलेगी। ये देखें, तो ये हमारा मक्खन जो है वो तैयार हो चुका है। मलाई से जब हम मक्खन निकालें तो इसी तरीके से बेस्ट निकलता है। अब मैंने एक नाइफ़ ले ली थी। अगर आपके पास कोई स्पैचुला है तो वो ले ले। फ़िलहाल मेरे पास यही पड़ी थी तो मैंने इसी के साथ इसको सारा कलेक्ट कर लिया बटर अंदर। इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था 1 बोल का बर्फ़ का, छोटे छोटे पीसीस में तोड़ के मैंने इसमें डाल दिया था। ये देखें, उसके बाद मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि जो मक्खन अगर बर्फ़ थोड़ी भी है तो वो फ्रिज की कूलिंग से भी अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा। और एक ऊपर पूरी ये लेयर जो है वो मक्खन की ही है। नाइफ़ के साथ मैंने इसकी साइड्स छुड़वा ली थी ताकि निकलने में ना वो आसानी रहे। और मैंने अच्छे से हैंड वॉश करके फिर इसको बाहर निकाला था। आप ये मत सोचिए कि गंदे हाथों से आई, गंदे हाथों से लगी हुई, मैंने हैंड वॉश किया था। ये देखिए पूरी की पूरी एक मोटी सी लेयर, इतना अच्छा और इतना मतलब वो मक्खन हमारा बाहर निकला है ना पूरे का पूरा। बाकी जो रह गया वो इस तरह करके हम निकाल लेंगे। भाई सारी लस्सी जो है वो निचोड़ लेंगे, क्योंकि लस्सी निचोड़ने से ये होता है कि जब हम देसी घी बनाना शुरू करते हैं ना, जितनी उसमें लस्सी होगी ना उतना टाइम ज़्यादा लगेगा पकने में, देसी घी निकलने में, उसको फ़िल्टर होने में। और उसके बाद फिर जो है कि वो बर्तन जो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाता है उससे भी एक अजीब किस्म की स्मेल जो है ना वो देसी घी में आ जाती है।
उसके बाद मैंने इसे चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये अभी पक रहा है। इसमें अभी लस्सी के पार्टिकल्स हैं, इसको थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर ये अच्छा खासा फ़िल्टर हो जाएगा। ये हमारा बर्तन ना बिल्कुल भी जला नहीं है। ये साइड से आपको इसलिए जला हुआ नज़र आएगा कि जिसमें मैंने दही को जमाया था ना, उसी बर्तन में मैंने ये घी निकालना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो दही के पार्टिकल्स पहले से लगे हुए हैं, मलाई जब बॉयल की थी उसके लगे हुए थे, ये वो ही जले। अदरवाइज़ वो नीचे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन देगची है। अब मैंने ले लिया था एक बोल, उसमें मैंने रख दी थी 2 छन्नी। 2 छन्नी मैं इसलिए रखती हूँ कि अच्छी तरह फ़िल्टर होके वो मेरे बोल में ट्रांसफ़र हो जाए। तो जी ये रहा हमारा प्योर देसी घी, होममेड देसी घी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।